चीन में तबाही मचाने वाले कॉरिडोर की शुरुआत हो गई है। रूस और भारत के बीच हुई मेगा डील और अब तक की सबसे बड़ी डील का पहला फल पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। सामने आ गई है वो तस्वीर जिसमें रूस और भारत की दोस्ती अटूट नजर आ रही है। इस कॉरिडोर को बनाकर भारत ने चीन के लिए बड़ी मुसीबत पैदा करने का संकल्प लिया था और अब वो फलता दिख रहा है, क्योंकि रूस से भारत तक पहली ट्रेन पहुंच चुकी है। वो ट्रेन जो रूस से भारत आई उसमें हजारों टन कोयला था। देखिए, हमने आपको कल बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को जा रहे हैं, है ना, और आज रूस से कोयला लेकर ट्रेनों के भारत आने की खबर आई है। रूस के साइबेरिया इलाके से ईरान होते हुए 2 ट्रेन मुंबई के लिए आ रही हैं। यह पहला मौका है जब इतनी लंबी यात्रा करके रूस से कोई ट्रेन भारत पहुंचेगी और ये जिस रूट का इस्तेमाल करेंगी उसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि INSTC। आज पूरी दुनिया की जो है वो आंखें फटी की फटी रह गई। आज पूरी दुनिया को समझ में नहीं आया कि ये क्या एकदम से करिश्मा हो गया। खास तौर पर जो पूरी अमेरिका लॉबी है, ये हम सब जानते हैं, जो अमेरिकन लॉबी है, अमेरिका के साथ वाले देश, ये दो मुंह पर तो इंडिया के दोस्त बनते हैं, लेकिन अंतर खाने में जितने भारत के अंदर दंगे फसाद होते हैं, जितनी यहाँ पर कम्युनल टेंशन है, जितनी यहाँ पर रीजन के नाम पर, स्टेट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर जो चीज़ें होती हैं, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, वो सब फंड कहाँ से आता है सबको पता है। बहरहाल, रूस से इंडिया का ये जो अल्टरनेटिव रूट है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ एंड साउथ ट्रेड कॉरिडोर, इससे इंडिया को ज़बरदस्त फ़ायदा है। इंडिया को जो चीज़ 100 रुपये की मिलती थी वो अब 40 रुपये की मिलेगी। जो है वो 40% जो है लागत भी हमारी लगेगी। जो यहाँ से मुंबई से कोई चीज़ रूस भेजते थे, भारत से कोई चीज़ रूस भेजते थे, तो अगर 100 रुपये लगते तो वहाँ पर भी हमें 40 रुपये लगेंगे। तो इंडिया को हर तरह से ज़बरदस्त आर्थिक फ़ायदा इस रूट से है। भारत और रूस के बीच इंस्ट्रिक यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ने इतिहास रच दिया है। ये ट्रेन रूस के शहर के रास्ते पहली बार भारत के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन रूस के शहर कुज़बास से भारत की ओर इंस्ट्रिक के रास्ते निकली है। रूसी रेलवे ने इसे लेकर खुद जानकारी दी। बता दें, इन ट्रेनों की यात्रा साइबेरिया से शुरू हुई और फिर कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास पहुंची। इसके बाद अब ट्रेनों में लदा हुआ कोयला मुंबई के लिए समुद्र के रास्ते रवाना होगा। इस मार्ग में मुख्य रूप से भारत, ईरान, अजरबैजान और रूसी संघ से जहाज, रेल और सड़क के माध्यम से माल को ले जाना शामिल है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य यह है कि मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्त्रखान, बंदर अंजलि आदि जैसे प्रमुख शहरों के बीच व्यापार के संपर्क को बढ़ाएगा। बताते इंस्ट्रिक को अशगाबाद समझौते के तहत भी जोड़ा जाएगा, जो भारत, ओमान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित एक मल्टी मॉडल परिवहन समझौता है। खासतौर पर भारत के लिए ये सबसे बेहतरीन अवसर है, क्योंकि एक तरफ रूस को लेकर अमेरिकी और यूरोपीय देश गुस्से में है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत यूरोप और पश्चिमी देशों के साथ मिलकर कॉरिडोर की शुरुआत कर रहा है। भारत जहां रूस के साथ मिलकर इंस्टेक को बढ़ावा दे रहा है, वहीं यूरोप के साथ मिलकर इंडिया, अरब और यूरोप को जोड़ने वाले कॉरिडोर की शुरुआत भी बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन इन दोनों ही कॉरिडोर का एक साथ बनकर पारस्परिक तौर पर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना भारत के लिए फायदे की बात है। देखिए, INSTC करीब 7200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मोड नेटवर्क है, यानी इसमें रेल, रोड और समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। यह भारत को सेंट्रल एशिया होते हुए सीधे रूस से कनेक्ट करता है। रूस से चली ट्रेनें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के चाबहार बंदरगाह से समुद्री रास्ते होते हुए मुंबई पहुंचेंगी। यानी कि जहां रेलवे ट्रैक होगा वहां ट्रेन चलेगी और जहां समुद्री रास्ता होगा वहां समुद्री जहाजों के जरिए माल पहुंचाया जाएगा। इस कॉरिडोर के नेटवर्क में दुनिया के 10 देश शामिल हैं। इसका इस्तेमाल दूसरे रास्तों के मुकाबले ज्यादा होगा। पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो अमेरिका को जवाब देंगे कि अमेरिकी कांग्रेस क्यों पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का रवैया रखती है, जिसमें वो पाकिस्तान को कहते हैं कि आपका जो इलेक्शनरिंग प्रोसेस है वो ठीक नहीं है, आप अपने इलेक्शन के बारे में हमें बताएं और वहाँ पे क्या इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। इस हवाले से जाहिर बात है एक तशवीश आई है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई ये पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट जारी की है। अमूमन ऐसे होता नहीं है
क्या पाकिस्तान वाकई भारत को देख के कॉन्फिडेंस पकड़ रहा है? अब इंडिया के साथ वही मजेदार ताल्लुकात हैं, जबरदस्त किस्म के ताल्लुकात हैं। बल्कि अगर मैं आपको बताऊं, हाल ही में जो कुर्ट कैम्बल आए हुए थे, अमेरिका के सीनियर डिप्लोमेट थे, उनकी स्टेटमेंट अगर भारत के हवाले से चेक करें, उन्होंने कहा कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो जो है दे हैव एस्केप्ड वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी को पीछे भी छोड़ गए हैं और इंडिया और अमेरिका नेचुरल पार्टनर्स हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। आज से थोड़ा अरसा पहले चले जाएं तो अमेरिका इंडिया के बारे में क्या कहता था? अमेरिका ने एक करारदाद पास की, हम भी पास करेंगे, कि आप कौन होते हैं हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन करने वाले। और ये आपको पता है कि बड़ी मजबूत करारदाद जो अमेरिका की तरफ से आई, कहा यह जाता है कि अमेरिका के अंदर जो कांग्रेसमैन होते हैं उनको आप 4,000, 5,000, 10,000 डॉलर दें तो उनसे जो मर्जी बात करवा लें। वैसे तो ठीक है, आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की भी ये स्टेटमेंट जारी हुई है बाय द वे। उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका के अंदर ये इलेक्शन ईयर है, कांग्रेसमैन को पैसे चाहिए, वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके पास जाते हैं, वोटर सपोर्टर के पास जाते हैं। आपको पता है माजी में एक वक्त हुआ करता था, हम अमेरिका को कहते थे कि आप इतना कुछ इंडिया को दे रहे हैं, हमें भी कुछ दें। आप इंडिया को सिंगल हैंडेडली इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये सही नहीं है, ये खित्ते में इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। ये इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी हमारे सामने आ रही है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये खित्ते में कश्मीर ऑलरेडी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, ये हम बात किया करते थे अमेरिका से। आज तो अमेरिका हमारी बात कोई नहीं सुनता, ना वो समझते हैं कि इनकी बात की कोई वैल्यू है, ना वो समझते हैं कि इनकी बात की कोई जरूरत है, क्योंकि उनको पता है इस चीज का लग गया है कि भाई ये एक दिस इज समथिंग वेरी, a country doesn't deserve to be treated that way। कुर्ट कैम्बल ये कह रहे हैं, ठीक है जी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि इंडियन इलेक्शंस तो बहुत अच्छे हैं, इंडियन इलेक्शंस की तारीफें हो रही हैं, पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर बात की जा रही है कि ये क्यों। अच्छा, पाकिस्तान भी तो अमेरिका का इत्तेहादी रहा है, पाकिस्तान भी तो अमेरिका का इत्तेहादी रहा है। और जिस अंदाज से प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक लेटर लिखा पाकिस्तान को, और उस लेटर में मुबारकबाद नहीं दी प्रेसिडेंट बाइडेन ने, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये जरूरी है अब हमें बात करनी है पाकिस्तान के साथ। खामोश पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट का कोई, वो जैसे कहते हैं ना, सारे सियासतदान समझते हैं कि हमें अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात, अपनी गुडी ठीक रखनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट भी समझती है हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक रखने चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि हमारे तो एग्जेक्टिव से अच्छे ताल्लुकात हैं भाई, व्हाइट हाउस तक हमारी एक्सेस नहीं है, स्टेट डिपार्टमेंट हमारे तमाम मामला सुनता है, डिफेंस डिपार्टमेंट हमारे मामला सुनता है, हमें कोई परवाह नहीं है। मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वॉशिंगटन डीसी के अंदर, उनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और व्हाइट हाउस तक एक्सेस ही नहीं है, उनको बुलाया ही नहीं जाता। INSTC कॉरिडोर यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ये रास्ता पूरी दुनिया में गेम चेंजर है। और इस रास्ते की शुरुआत हमको यहाँ पर पहली बार होती हुई नजर आ रही जब रूस से लेकर भारत तक जो है वो ट्रेन ऑलरेडी निकल चुकी है, चलने वाली नहीं है, चलेगी नहीं, निकल चुकी है। अच्छा, इसमें आप कई सारे इसके मतलब देखो, इसमें कंट्रीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है। इसमें इन्वॉल्व है रशिया, अजरबैजान, ईरान, इंडिया। ज़्यादा कोई इसमें कंट्रीज अभी फिलहाल में जो INSTC है उसमें इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि कई सारी और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनको ऑफर दिए गए हैं, जो कजाकिस्तान और उसके इर्द गिर्द के देश हैं उस सबको ऑफर दिए गए हैं कि आप भी अगर चाहते हो तो इसमें ऐड हो जाओ। इसका फ़ायदा इंडिया को मिलेगा, इसका फ़ायदा इंडिया को मिलेगा, हमें जो है वहाँ की मार्केट एक्सेस मिलेगी। अच्छा, इस ट्रेड कॉरिडोर के मकसद बहुत बड़े बड़े, इसके फ़ायदे नुकसान दोनों मैं आपको बताऊँगा। फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा है कि इंडिया को जो रूस से हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उसका दाम घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि अभी जो रूट यूज़ होता है, अगर रूस से इंडिया को चीज़ आनी, यानी कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग का जो पोर्ट है वहाँ से लेकर इंडिया के मुंबई पोर्ट पे जो यूजुअली सामान आता है, इसकी डिस्टेंस है 16,000 किलोमीटर। और इस INSTC कॉरिडोर में कोई 1,000, 2,000, 5,000 किलोमीटर नहीं बच रहा, सीधे सीधे 16,000 से घट के सीधे 7,000, सीधा 9,000 किलोमीटर जो है वो इस रूट से घट जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि कॉस्ट भी जो है वो 40% ही रह जाएगी। यहाँ पर जो चीज़ हमें 100 की पड़ती थी उसकी लागत अब 40 पड़ेगी, तो हमें भी वो ऑलरेडी सस्ती पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो पहला रूट था जिसमें सुएज कनाल शामिल है, जिसमें मेडिटेरियन सी शामिल है, उसमें यूएस का है बहुत ज़्यादा दबदबा, यूएस का पूरा वहाँ पर कंट्रोल है। यूएस पूरी तरीके से उस रूट को कंट्रोल करता है, बिना यूएस की मर्जी के एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो सच्चाई है।
अब इससे रूस को दिक्कत तो थी ही, ईरान को दिक्कत तो थी ही, दोनों ही देशों को नुकसान हो रहा था, इनके ऊपर इतने सैंक्शंस लगाए गए हैं, दोनों ही को नुकसान हो रहा था। तो इंडिया से ज़्यादा ज़रूरी ये ईरान और रशिया के लिए, इंडिया के लिए फ़ायदा ये है कि हमें जो है वो जो हम खरीदते हैं, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो हमें सस्ते दामों पर मिल जाएगा, और जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमको जो है वो बेटर अल्टरनेटिव रूट मिलेगा। आप देखो जो चाबहार पोर्ट यदि इंडिया ने आज से जो 10 साल पहले चालू किया था काम, वो ना किया होता तो आज ये चीज़ हो ही ना पाती पॉसिबली। बीच में पाकिस्तान आ जाता तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। फिर यहाँ पर जो इंडिया को फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा था सीधे चीन को। अब यहाँ पर 2 चीज़ें, ये तो फ़ायदा है कि इंडिया का इसमें ज़बरदस्त किस्म का आर्थिक रूप पर फ़ायदा होना है, और इंडिया का जो है वो अमेरिका को भी समझ में आया कि भाई इंडिया को हम ज़्यादा दबा नहीं सकते। इंडिया जो है वो अपना सॉवरेनिटी यहाँ पर इंडिया के साफ तौर पर नजर आएगी, हमारे लिए बेटर है, हमारे लिए बेटर जो है उनको नई मार्केट्स भी मिलेंगी और जो है वो सामान सस्ते दाम पर मिलेगा। अब ईरान और रूस ये दोनों ही देश चाहते हैं कि इस डील के लिए यहाँ पर इंडिया और चाइना जो है वो प्लीज न्यूट्रल हो जाए। अब इसके लिए जो है दोनों ही देश दबाव बना रहे हैं चीन पर, क्योंकि सबको पता है इंडिया की तरफ से कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें खराब है नहीं, चीज़ें खराब हैं किसी की तरफ से तो वो चीन की तरफ से। तो चीन पर दबाव बना रहा है ईरान भी, चीन पर दबाव बना रहा है रूस भी, कि प्लीज़ इस चीज़ को होने के लिए, अमेरिका को रोकने के लिए आप और भारत एक साथ आ जाओ। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें नुकसान भी मान सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो, शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं, मगर लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि इस पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चीन का डोमिनेंस कल को बढ़ ना जाए। इस रूट पे यदि कल को चीन का डोमिनेंस बढ़ता है तो वो हमारे थोड़ी सी खतरे घंटी होगी, वरना इसके अलावा ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है।